नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए शनि प्रदोष व्रत की पावन कथा लेके आई हूँ। वैसे आपके मन में आ रहा होगा कि शनि प्रदोष व्रत जो जिस दिन भी प्रदोष पड़ता है वो उस दिन के हिसाब से उसका नाम पड़ता है और उसी हिसाब से प्रदोष की पूजा होती है। अगर रविवार को प्रदोष पड़ेगा तो हम उसे रवि प्रदोष व्रत कहेंगे। सोमवार को प्रदोष पड़ता है तो उसे हम सोम प्रदोष व्रत कहते हैं। गुरुवार को पड़ता है तो हम उसे गुरु प्रदोष व्रत कहते हैं और मंगलवार को पड़ता है तो हम उसे भौम प्रदोष व्रत कहते हैं और शनिवार को पड़ने वाले प्रदोष को हम शनि प्रदोष व्रत कहते हैं। शनि प्रदोष व्रत की अलग ही महिमा है। जिस नारी को संतान का सुख ना हो और जिसको पुत्र की कामना हो, ऐसी नारी अगर शनि प्रदोष व्रत रखती है तो उसकी ये कामना जल्द से जल्द पूरी हो जाती है। आपका खोया हुआ धन मिल जाता है, आपके घर में चल रही विपत्ति भी जल्द से जल्द दूर हो जाती है अगर आप पूरी श्रद्धा के साथ शनि प्रदोष व्रत करते हैं और कथा सुनते हैं। तो चलिए मैं आज आपको पावन शनि प्रदोष व्रत की कथा को सुनाती हूँ। एक समय की बात है, एक साहूकार था। वो बहुत ही दयालु था, सबकी मदद करता था, सबको दान दक्षिणा दिया करता था। उसकी पत्नी भी सुशील थी, दोनों सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते थे। पर वो लोग आपस में बहुत दुखी थे क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। बहुत प्रयत्न किए, बहुत परेशान हुए पर उन्हें कोई फल नहीं मिला और उनकी कोई संतान नहीं हुई, जिससे कि दोनों बहुत परेशान थे। एक समय दोनों ने सोचा क्यों ना हम लोग तीर्थ यात्रा में चले जाएं। ऐसा सोचकर दोनों तीर्थ यात्रा के लिए निकले तो कुछ दूर जाने पर उन्हें एक साधु दिखाई, तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम ये साधु को नमस्कार कर आशीर्वाद लेके आगे की यात्रा आरंभ करते हैं। दोनों साधु के पास गए पर साधु अपनी तपस्या में लीन था। दोनों खड़े रहे, घंटों खड़े रहने के बाद भी साधु की आंखें नहीं खुली। फिर उन्होंने दिन से सुबह हो गई, सुबह से रात हो गई पर साधु की आंखें नहीं खुली। फिर अचानक तीसरे दिन साधु की आंखें खुली और उन्होंने दोनों को सामने बैठा हुआ देखकर साधु बहुत मुस्कुराए और बोले, जो तुम्हारे मन में कामना है वो जल्दी पूरी होने वाली है। और साधु ने पूछा साहूकार से कि बताओ तुम्हारी क्या मनोकामना है। तो उसने बताया कि हमारे कोई संतान नहीं है, तो आप कोई संतान देने वाला कोई उपाय बताइए। तो साधु ने कहा कि आप शनि प्रदोष व्रत करें, दोनों नियम से आपको संतान अवश्य ही होगी। दोनों साधु की आज्ञा पाकर तीर्थ यात्रा को निकले और वहां से आने के बाद दोनों ने विधिवत शनि प्रदोष व्रत की कथा सुनी और व्रत किया। नियम से दोनों शनि प्रदोष व्रत रखने लगे। भगवान की कृपा से जल्दी ही उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और उनकी सारे मनोरथ पूर्ण हुए और वो दोनों बड़े ही प्रसन्नता से रहने लगे। भगवान भोलेनाथ की कृपा से और उनके घर में छाया हुआ अंधकार भी अब समाप्त हो गया था। बोलिए जय भोलेनाथ की। हरे हरे महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ शंभु। हर हर महादेव, दुख हरो दारिद्र हरो कष्ट हरो रोग हरो। हर हर महादेव। अब मैं आगे बताती हूँ कि प्रदोष व्रत के नियम क्या है और व्रत कैसे किया जाता है। ये व्रत हमें अगर शनि प्रदोष कर रहे हैं तो हम शनिवार को जो प्रदोष पड़ेगा उस दिन हम इस व्रत को रखेंगे और उस दिन हम ये शनि प्रदोष व्रत की पावन कथा सुनेंगे। इस दिन जो पूजा की जाती है वो शाम के 4:30 बजे के बाद से 7 बजे के बीच में प्रदोष काल होता है। इस बीच में भगवान की पूजा की जाती है, सुंदर मंडप तैयार किया जाता है। भगवान हो सके तो भगवान की सुंदर पिंडी का रूप बनाए मिट्टी से। अगर नहीं हो सकता है तो आप भगवान के शिवलिंग की भी रख के पूजा कर सकते हैं और विधिवत पूजा करने के बाद, कथा सुनने के बाद आप सबको प्रसाद बांटें और खुद भी प्रसाद ग्रहण करें। और खाने में आपको नमक का त्याग करना है। इस दिन कुछ भी हो जाए आप नमक ना खाएं और मीठा भोजन करें। और इसमें दिन के हिसाब से भी आप भोजन कर सकते हैं। अगर शनि प्रदोष व्रत है तो आप इसमें आकड़ भी खा सकते हैं, पूड़ी भी खा सकते हैं, पर जो भी आपको खाना है वो मीठा होना चाहिए, नमकीन नहीं होना चाहिए। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और जब भी भगवान का पूजन व्रत करें तो सच्चे दिल से करें और किसी का मन ना दुखाएं और भगवान के भक्ति भाव के साथ लीन होकर भगवान की पूजा। जो लोग कथा सुने, हुंकारी भरे और कथा का व्रत करे, भगवान भोलेनाथ सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करे, सबका कल्याण करे। जय भोलेनाथ।